हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप सर्वाइकल रीजन आपको दिखा रखा है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, और ये पैप स्मीयर कलेक्शन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राम पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूँ पचौरी MLT के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है पैप स्टेनिंग। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हिस्टोपैथोलॉजी का एक स्पेशल स्टेन देखा था, मेसेंस ट्राइकोम स्टेनिंग के बारे में। आज हमारे को साइटोलॉजी से रिलेटेड एक स्टेन यूज करना है जो कि आपका पैप स्टेनिंग है। ठीक है, जनरली साइटोलॉजी में आप जिम्सा स्टेन तो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके सर्वाइकल और बेजाइनल कैंसर्स को डायग्नोस करने के लिए जो गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेन है, उसके अलावा आप जो अदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, स्पुटम है, उनके लिए भी आप जो है इस स्टेनिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पैप स्टेनिंग के बारे में देखते हैं कि पैप स्टेनिंग क्या होता है और किस तरीके से आपको स्पेसिमेन कलेक्शन करना होता है। पैप स्मीयर का जो सैंपल है वो कहाँ से कैसे क्या लेना होता है, वो सारी चीजें अपने को इसमें देखनी है। देखिए सबसे पहले पैप स्टेनिंग का एम क्या है, तो डायग्नोसिस ऑफ द सर्वाइकल, वेजाइनल कैंसर एंड अदर बॉडी फ्लूइड एंड स्पुटम, यानी कि किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहना चाहिए कि आपका ये केवल एक गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेन स्टेन है, ये आपके किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। और बेसिकली सर्वाइकल कैंसर्स के अंदर आप देखें तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिनो कार्सिनोमा बेसिकली ग्लैंड का ट्यूमर, और आपका जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बेसिकली स्क्वेमस सेल्स जो आपके पाई जाती है एपिथेलियल सेल में, उनमें आपको कैंसर डायग्नोस करना होता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो पैप स्मीयर का आप ये देख लें कि पैप स्मीयर जो है वो आपका स्पेसिमेन लेना होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पैप स्मीयर जो है आपको लेना होता है, वो आपको स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन से कलेक्ट करना होता है। ठीक है, स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन मतलब जहाँ पर स्क्वेमस सेल्स भी हैं और कॉलमनर सेल भी हैं, दोनों टाइप की सेल्स अवेलेबल हैं। वहां से आप स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे तो आपको एक्यूरेट बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसका जो स्पेसिमेन है वो आप क्या करेंगे, फर्स्ट LMP जब स्टार्ट हुआ तो LMP के 2 वीक के बाद में आपको इसका स्पेसिमेन कलेक्शन लेना होता है। और साथ ही साथ पर्सन को जो है 2 से 4 दिन के लिए सेक्सुअल एब्सटिनेंस जो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में एब्सटेंस रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो पैप स्मीयर जो है कौन से एज ग्रुप से स्टार्ट किया जाता है, तो अपन कहेंगे 21 ईयर की एज में आप पैप स्मीयर परफॉर्म कराना स्टार्ट करें। और हर 21 से लेकर 30 साल तक आप 3 साल के गैप में, यानी 3 साल का जो गैप आप लेके चलेंगे उसके अंदर आपको स्मीयर पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना है। ठीक है, देन उसके बाद 30 to 65 ईयर की एज में आपको 5 साल के गैप में कराना है। और आफ्टर 65 ईयर आपको नीड नहीं है पैप स्मीयर कराने का, क्योंकि आफ्टर द मीनोपॉज जो है सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो अगर इनके दौरान आपको रिजल्ट्स नेगेटिव मिल रहे हैं पैप स्टेनिंग के, तो उसमें आप जो है आगे आपको नीड नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर इस दौरान जो है पैप स्मीयर का कोई रिजल्ट पिछले 10 ईयर्स की हिस्ट्री में आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट की नीड है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की नीड है। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर आप देखोगे कि सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉजेज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, मल्टीपल पार्टनर्स एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स और अदर कई सारे कॉजेज भी हो सकते हैं। और स्मोकिंग हो सकता है, या फिर आपके अदर कोई कार्सिनोजन है उसका इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। पैप स्मीयर प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना होता है वो आपको जो है किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी अपने को सिर्फ ये देखना है कि पैप स्टेनिंग परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए पहले तो आपको रिक्वायरमेंट देखना है कि ये एक पॉलीक्रोमेटिक डाई है, यानी मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट में स्लाइड और कवर स्लिप चाहिए। इसके अलावा आपको जो है एक फिल्टर पेपर चाहिए, टाइमर और स्टेनिंग रैक चाहिए, जिसके अंदर आप स्टेनिंग करने के लिए आप रख सकते हो स्लाइड को। देन इसके बाद आपको टेप वाटर और ड्रॉपर की नीड रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप रिएजेंट में देखें तो आपको 2 तरीके के रिएजेंट होंगे, एक न्यूक्लियर स्टेन और एक साइटोप्लाज्मिक स्टेन। जिसमें न्यूक्लियर स्टेन में हैरिस हेमाटोग्लिन सॉल्यूशन लेते हैं, और आपका जो साइटोप्लाज्मिक स्टेन में आपको ऑरेंज ग्रीन 6 और इसके अलावा लाइट ग्रीन एसएफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लाइट ग्रीन एसएफ के साथ एओसिन औजार यूज करते हैं, जो कि EA36 या EA50 आप यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों का मिक्स करके आप जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो आपका क्या है, जो
इक्वल वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का यूज करना होता है, जिससे वर्किंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा। देन इसके अलावा आपको डिहाइड्रेंट के तौर पे प्रोपेनॉल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं। इसके अलावा माउंटिंग में डीपीएक्स, क्लियरिंग के लिए ज़ाइलिन इस्तेमाल करेंगे, और वॉश बफर आप स्कॉट वाटर, टेप वाटर यूज कर सकते हो, जिसके द्वारा आप इसका क्या करोगे, वॉशिंग करोगे। ठीक है, तो ये आपका जो है रिएजेंट्स और आपके रिक्वायरमेंट हो गए। अब अपने को स्टेनिंग का प्रोसीजर देखना है, तो आइए देखते हैं प्रोसीजर जो पैप स्टेनिंग के लिए अपने को करना होता है। देखिए इधर आपका स्टेनिंग प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्मीयर अपन ने लिया है उसको पहले जो फिक्स करा हुआ स्मीयर है उसको अपन क्या करेंगे, टेप वाटर के अंदर 3 to 5 मिनट एक बार वॉश कर लेंगे उसको। देन उसके बाद आपको सबसे पहले न्यूक्लियर स्टेन जो अपन ने यूज किया था उसको 1 मिनट के लिए अपने को स्लाइड के ऊपर डालना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आप उसको टेप वाटर से वॉश कर लोगे। देखिए आपका न्यूक्लियर स्टेन जो था वो कौन सा था, आपका हेमेटोक्सिलिन जो था, हेरिस हेमेटोक्सिलिन बेसिकली, जिसको अपन के नाम से स्टेनिंग के लिए न्यूक्लियर स्टेनिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपको 3 से 5 ड्रॉप आपको वॉश बफर की ऐड करनी है, और वॉश करने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए उसको ब्लॉट कर लेना है। तो एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके आप अच्छे से वाटर को झाड़ लें, उसके बाद फिर अपन आगे का प्रोसीजर करेंगे। देन उसके बाद आप इसको जो है डिहाइड्रेट, अपन ने जो प्रोपेनॉल यूज किया था और प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की तरह आप क्या करोगे, उसको डिहाइड्रेट कर लोगे, वाटर को रिमूव कर दोगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप वाटर की उसके अंदर आपको वर्किंग सॉल्यूशन की ऐड करनी है। ठीक है, वर्किंग सॉल्यूशन किसका, साइटोप्लाज्मिक स्टेन का। अपन ने बताया था 2 सॉल्यूशन अपन ने यूज किए थे, लाइट ग्रीन SF और इसके अलावा ऑरेंज ग्रीन 6, और इओसिन औजार का जो अपना 3 का कंपोजिशन था जिससे अपन ने मिक्स करके उसको वर्किंग सॉल्यूशन बनाया था, तो उसको आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए यूज करना है आपको, 1 मिनट के लिए। देन उसके बाद आपको टेप वाटर से वॉश करना है, और अनवांटेड स्लाइड को आप जो क्या करोगे, एक बार माइक्रोस्कोप में लगा करके आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, उसको अच्छे से अगर नीड पड़े तो उसको आप डिहाइड्रेट कर लो, वाटर अच्छे से उसका निकाल दो, और ये काम आपको 30-60 सेकंड के लिए करना है। देन इसके बाद आपको ज़ाइलिन से जो है इसको क्लीन करके और डीपीएक्स के द्वारा उसको माउंट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेनिंग प्रोसीजर है। देखिए बेसिक अपन कर क्या रहे हैं कि अपने जितने भी रिएजेंट यूज करें उनको हर स्टेप के अंदर टेप वाटर के साथ वॉश करके और डिहाइड्रेट का इस्तेमाल करके अपन क्या करते हैं, स्टेनिंग का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो ये पैप स्टेनिंग का प्रोसीजर हुआ। अब अपने को बात आती है रिजल्ट पे, कि रिजल्ट आपका क्या फाइंड आउट होगा। आपको रिजल्ट की फाइंडिंग जो है जिस सिस्टम के द्वारा दी गई है वो क्या है, आपका बेथेस्डा सिस्टम। ठीक है, बेथेस्डा सिस्टम जो है ये आपके साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को, पैप स्टेनिंग को रिपोर्ट करने का एक सिस्टम दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने 5 कैटेगरीज के अंदर आपने इस रिजल्ट को जो है बांटा गया है। ठीक है, इनमें सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है कि अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके कोई सर्वाइकल कैंसर नहीं है, तो आपको सारी सेल्स नॉर्मल लिमिट में मिलेगी जितनी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन आपकी है सबसे लास्ट वाली, जिसके अंदर पर्सन के अंदर क्या है, कैंसर ही हो गया। ठीक है ना, ये क्या है, कैंसरस कंडीशन है, जिसको आप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के नीचे देखते हो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो क्या है, आपकी नॉर्मल कंडीशन है, और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपका पर्सन का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर अगर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके बीच में 2 इंटरमीडिएट स्टेज आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, आपकी प्री मैलिग्नेंट स्टेज। ठीक है, यानी कि मैलिग्नेंसी हुई तो नहीं, बट अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, आपके 2 आती है, एक तो लो ग्रेड इंट्राएपिथेलियल लेजन और एक होता है हाई ग्रेड इंट्राएपिथेलियल लेजन। यानी कि लो ग्रेड मतलब इंट्राएपिथेलियल लेजन एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो मतलब बीमारी है वो क्या है, आपके लो ग्रेड की है, और एक है कि उसका ग्रेडिंग बढ़ गया और वो हाई ग्रेड का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इंट्राएपिथेलियल लेजन। और ये कंडीशंस होने के बाद एक कंडीशन आपकी आती है, इसको आप सस्पेक्टेड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सस्पेक्टेड कंडीशन। मतलब इसके अंदर वी आर नॉट कंफर्म दैट आइदर मैलिग्नेंसी और ए नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स हैं जिनका अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस है, इसे एस्कस या ESCUS एस्कस बोलते हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम कंफर्म नहीं है कि पर्सन के जो सेल्स हमारे को माइक्रोस्कोप में दिख रही है वो नॉर्मल है या फिर वो मैलिग्नेंसी की तरफ जो है मूव कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, एक सस्पेक्टेड केसेस के अंदर रखते हैं और उसको पेशेंट को दोबारा से पैप स्मीयर कुछ टाइम के बाद रिपीट कराने के लिए कहेंगे। अगर उसके अंदर मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगी तो फिर आप उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैप स्टेनिंग का प्रोसीजर और इसका रिजल्ट रहा। आपको अगर सेल्स की बात करें तो इसमें आपको स्क्वामस सेल, एंडोमेट्रियल और एंडोसर्वाइकल सेल्स जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये लेक्चर था आपका पैप स्टेनिंग को लेकर के। बैचलर और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लें, उनके सेकंड ईयर और बैचलर वालों के थर्ड ईयर के एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग उसमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा।
और बाकी हर एक पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो आप शेयर करें, ताकि जो है जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचेगा उससे उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और मेरे को एनर्जी मिलेगी। After staining, you can see the slide in the microscope just like this.